जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं हिंदी का सबसे खतरनाक टॉपिक, जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि इसे 5 क्लास में पूरा करूंगा। इसका दूसरा भाग हिंदी साहित्य क्लास 2 काल विभाजन। आपके 10 प्रश्न पक्के हो जाएंगे अगर आपने मेरी ये पांचों वीडियो को लगातार देख लिया। अगर आप वीडियो ध्यान पूर्वक देखेंगे पांचों और नोट्स बना लीजिए। अगर आपने बना लिया तो पक्का बता रहा हूं, पेपर चाहे जितने हिंदी का कठिन आए, आपके नंबर घटेंगे नहीं हिंदी में। लेकिन अगर आपने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा और आपके पेपर में 10-12 प्रश्न आ गए तो निसंदेह आपका पेपर बिगड़ जाएगा। तो आइए दिखाता हूं आपको हिंदी साहित्य की झलक। आइए देखते हैं। जैसे आज हम लोगों को पढ़ना है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कैसे किया गया। तो काव्य काल का विभाजन किया गया 4 भागों में। 4 भागों में किया गया। सबसे पहला भाग था आदिकाल। पहला भाग था आदिकाल, दूसरा भाग था भक्तिकाल, तीसरा भाग था रीतिकाल और चौथा भाग था आधुनिक काल। तो ध्यान से देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य काल का विभाजन किया 4 भागों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर से ध्यान दीजिएगा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल कब से कब तक। आइए डेट याद कराता हूं। तो 1050 से 1375 ईस्वी आदिकाल, 1375 से 1700 ईस्वी भक्तिकाल, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रीतिकाल और 1900 ईस्वी से अब तक है आधुनिक काल। तो ध्यान दीजिएगा, 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग क्या है? आदिकाल, दूसरा भाग क्या है? भक्तिकाल, तीसरा भाग क्या है? रीतिकाल और चौथा जो आज चल रहा है आधुनिक काल। कितना आसान है, कितना आसान है इसे याद करना। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगर आपने एक डेट याद कर लिया पूरा याद हो जाएगा। जैसे कि 1050 से 1375 ईस्वी, 1050 से 1375 ईस्वी आदिकाल, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक भक्तिकाल, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रीतिकाल और 1900 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल। आइए दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक है आदिकाल, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक कौन है? भक्तिकाल, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक क्या है? रीतिकाल और 1900 ईस्वी से अब तक क्या है? आधुनिक काल। उम्मीद है कि अब आपको रटा गया होगा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। आइए अब मैं आपको काल विभाजन के अगली कड़ी में लेके चलता हूं। दूसरे नंबर पे देखिए जो है भक्तिकाल। भक्तिकाल जो 1375 से 1700 ईस्वी था, जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक था निर्गुण भक्ति शाखा और एक था सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण और सगुण। और निर्गुण भक्ति शाखा जो थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। निर्गुण भक्ति शाखा 2 भागों में बटी हुई थी। पहला था ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा था प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कबीरदास और उनकी रचनाएं, और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद साहब और मलिक मोहम्मद जैसी और उनकी रचनाएं और उनके समकालीन कवि और उनकी रचनाएं। और इसके सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत एक है राम भक्ति शाखा और एक है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास और उनके समकालीन कवियों की रचनाएं, और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सूरदास और उनके समकालीन कवियों की रचनाएं। अभी मैं आपको एक तरफ से क्रम वाइज पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे शुरू से ही बोला था, मैं आपको हिंदी साहित्य एक लाइन से पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में कवि और उनकी रचनाओं को बैठा दूंगा। आइए देखते हैं हम लोग कि रीतिकाल जो 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी था
तो रीतिकाल दो भागों में बटा था, एक रीतिबद्ध और एक रीति मुक्त। रीतिबद्ध से संबंधित माना जाता है चिंतामणि को और रीति मुक्त से संबंधित माना जाता है घनानंद कवि और उनके समकालीन कवियों को। और इनकी रचनाओं को हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल के अंतर्गत। और आधुनिक काल जो था 1900 ईस्वी से अब तक था, इसके सारे कवि और उनकी रचनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या आपको काव्य काल का विभाजन समझ में आया? कौन कौन से भागों में बटा? 4 भागों में बटा। कौन कौन सा था? ध्यान से सुनिएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700 ईस्वी, रीतिकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक। भक्तिकाल कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में, एक निर्गुण एक सगुण। और रीतिकाल कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। आइए अब मैं आपको एक तरफ से बारी बारी से इन सारे काव्य काल खंड के विभाजन को समझाते हुए सारे कवि और उनकी रचनाओं को अलग अलग करके पढ़ाता हूं और आपके दिमाग में मैं रटा दूंगा, आपको घोल के पिला दूंगा। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं हम लोग अब आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल की प्रमुख रचनाएं और उससे संबंधित लेखकों और कवियों के नाम। आइए देखते हैं। जैसे हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रचना। सबसे पहली रचना है खुमान रासो। खुमान रासो की रचना किसने की थी? दलपति विजय ने की थी। तो खुमान रासो की रचना किसने की थी? दलपति विजय। आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो मान किसका रखना चाहिए? मान अपने पति का रखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो लड़कियां हैं ध्यान से सुन लो कि हमेशा मान किसका करो? अपने पति का करो। तो खुमान रासो, दलपति विजय। हमीर रासो, हमीर रासो को किसने लिखा? सारंगधर ने। किसने लिखा? सारंगधर। हमीर, अमीर, अमीर क्या करते हैं? रंगदारी करते हैं। तो हमीर रासो, सारंगधर। हमीर रासो, सारंगधर। देखिए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो तो सबको याद रहता है, चंद्र बरदाई। संदेश रासो, संदेश रासो, संदेश लेके जाओ और मेरा मान सम्मान बढ़ाओ। तो रहमान। कहने का मतलब है संदेश रासो की रचना किसने की? अब्दुल रहमान ने की थी। किसने की थी? अब्दुल रहमान ने की थी। आगे देखते हैं हम लोग। भविष्यत कहा किसने लिखा? धनपाल ने कहा कि भविष्य में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? धन की जरूरत पड़ेगी। जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। तो मयंक मतलब उजाला जब रहेगा तभी तो भौरे मंडराएंगे। जय मयंक जस चंद्र का, मधुकर भट्ट ने लिखा है इसको। जय मयंक जस चंद्रिका। बीसल देव रासो, नरपति नाल ने, ये तो सबको ही याद होगा। परमाल रासो, जगनिक ने लिखा है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना किया है विद्यापति ने। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना किया है विद्यापति ने। पद्मचर्यु की रचना की है स्वयंभू ने। श्रावकाचार्य की रचना की है देवसेन कवि ने। और मृगावती की रचना किसने की है? कवि कुतुबन ने की है। किसने की है? कुतुबन ने की है। आइए आपको भक्ति काल की रचनाएं बताने जा रहा हूं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देख लेते हैं पूरा। खुमान रासो, दलपति विजय। हमीर रासो, सारंगधर। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई। संदेश रासो, अब्दुल रहमान। भविष्यत कहा, धनपाल। जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर भट्ट। बीसल देव रासो, नरपति नाल। परमाल रासो, जगनिक। कीर्ति लता कीर्ति पताका, विद्यापति। पद्मचर्यु स्वयंभू ने। श्रावकाचार्य देवसेन कवि ने। और मृगावती की रचना किसने की है? कवि कुतुबन ने की है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग भक्ति काल या पूर्व मध्य काल की प्रमुख रचनाएं तथा उससे संबंधित लेखक या कवि। आगे देखते हैं। सबसे पहले साखी शबद रमैनी बीजक के अंतर्गत आते हैं। इस सभी की रचना किसने की है? साखी शबद रमैनी की रचना किसने की है? कबीरदास ने की है। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? बीजक के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, साखी शबद रमैनी कबीरदास के अंतर्गत आते हैं। एक एक को ध्यान से देखते जाइएगा। मैं सबसे पहले कबीरदास को बता रहा हूं, अब देखिए मलिक मोहम्मद जैसी जी को बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए कि
पद्मावट, अखरावट, आखरी कलाम और चित्ररेखा। ध्यान से देखिए, पद्मावट, अखरावट, आखरी कलाम और चित्ररेखा, इसकी रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। ध्यान से देखिए, पद्मावट, अखरावट, आखरी कलाम और चित्ररेखा, इसकी रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। आगे देखते हैं हम लोग कि सुरसागर, सुरसरावली, सुरसागर, सुरसरावली, नागलीला, गोवर्धन लीला, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सुरपचीसी, सुरपचीसी, यहां तक की सारी रचनाएं किसकी है? जैसे सुरसागर, नागलीला, गोवर्धन लीला, सुरसरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत और सुरपचीसी, ये सभी की सभी रचनाएं किसकी है? कवि सूरदास की है। किसकी है? सूरदास। अभी हम लोगों ने 3 लोगों को पढ़ लिया, कबीरदास को पढ़ लिया, मलिक मोहम्मद जायसी जी को पढ़ लिया, अब हम लोगों ने पढ़ लिया सूरदास जी को। तो देखिए, लाइन से मैं आपको बता रहा हूं और लाइन से आप भी याद करते जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे याद करिए। आगे देखिए, श्री रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास जी ने। विनय पत्रिका की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने। कवितावली की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने। वली वली लगा आएगा तो याद रखिएगा तुलसीदास जी की रचना हो सकती है। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास, कवितावली की रचना तुलसीदास, गीतावली की रचना तुलसीदास, दोहावली की रचना तुलसीदास। फिर बात की जाए कि राम लला नरछो, राम लला नरछो तुलसीदास। जय मयंक जस चंद्रिका नहीं, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और पार्वती मंगल की रचना भी किसने की है? जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये दोनों की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। वैराग्य संदीपनी की रचना भी किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। बरवे रामायण की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। ध्यान से देखिए, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी और बरवे रामायण। बरवे रामायण अभी पूछा गया था किसी पेपर में और इसका सही उत्तर था तुलसीदास। आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से फिर से कि रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जैसे रामचंद्रिका की रचना किसने की है? रामचंद्रिका की रचना की है, रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने। रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने। कवि प्रिया की रचना किसने की है? केशवदास ने। रसिक प्रिया की रचना किसने की है? केशवदास ने। रतन बावनी की रचना किसने की है? केशवदास ने। रामचंद्रिका की रचना केशवदास, कवि प्रिया की रचना केशवदास, रसिक प्रिया की रचना केशवदास, रतन बावनी की रचना केशवदास। आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? केशवदास ने। विज्ञान गीता की रचना भी किसने की है? केशवदास ने की है। जहांगीर जस चंद्रिका की रचना भी किसने की है? केशवदास ने दी है, किया है। और बिहारी जी का सतसई आ गया, जिसका आपको इंतजार था। बिहारी जी की सतसई एकमात्र कृति से बिहारी लोकप्रिय हो गए, बिहारी सतसई। आगे देखते हैं, शिवराज भूषण की रचना किसने की है? कविवर भूषण ने। किसने? शिवराज भूषण की रचना किसने की है? कविवर भूषण ने की है। आइए पूरा बताता हूं भूषण कवि की रचनाएं। देखते हैं कि भूषण हजारा, शिवा शौर्य, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, शिवा शौर्य, भूषण हजारा, शिवा बावनी, शिवा बावनी, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिवा बावनी की रचना किसने की है? कविवर भूषण कवि ने की है। छत्रसाल दशक की रचना किसने की है? भूषण कवि ने की है। ध्यान से देख लीजिएगा, बिहारी की एक कविता मैंने बताई, एक रचना बताई सतसई, ये बिहारी जी की। शिवराज भूषण, शिवा शौर्य, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये नीचे के दोनों को मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना? पेपर में आने के चांसेस काफी हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कवि कुल कल्पतरु किसने लिखा है? आचार्य चिंतामणि ने लिखा है। छंद विचार किसने लिखा है? चिंतामणि ने लिखा है। छंद विचार किसने लिखा है? चिंतामणि ने लिखा है। पिंगल की रचना किसने की है? चिंतामणि ने किया है। श्रृंगार मंजरी की रचना किसने की है? चिंतामणि ने किया है। रस मंजरी की रचना किसने किया है? नंददास ने की है। इश्कनामा की रचना किसने की है? बोधा कवि ने की है। इश्कनामा की रचना किसने की है? बोधा कवि ने की है।
रस रहस्य की रचना किसने की है? कुलपति मिश्र ने की है। रसाड़ों की रचना किसने की है? सुखदेव मिश्र ने की है। सुदामा चरित्र की रचना किसने की है? नरोत्तम दास ने की है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुदामा चरित्र वाला इंपॉर्टेंट है। सुदामा चरित्र की रचना किसने की है? नरोत्तम दास ने की है। आगे देखते हैं हम लोग, मदनाष्टक की रचना किसने की है? रहीम कवि ने की है। रास पंचाध्यायी की रचना किसने की है? रहीम कवि ने की है। श्रृंगार सोरठा की रचना किसने की है? रहीम कवि ने की है। प्रेम वाटिका की रचना किसने की है? रसखान कवि ने की है। आपको एक बात बता दूं कि जब हम लोग बात करते हैं रीति काल की, तो रीति काल में राजा के समय जो कवि लोग रहते थे, राजा भोग विलासिता में लिप्त हुआ करते थे। इसलिए जब भी कवि रचनाएं करते थे तो उनकी बड़ाई करते थे, उनकी भोग विलासिता का वर्णन करते थे, जिससे राजा खुश होकर के कवियों को और भी पैसा देते थे। इसका सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, रसराज, ये सब जितनी भी रचनाएं आप देखेंगे, ये सब में आपको राजाओं की बड़ाई देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं, सुजान रसखान की रचना किसने की थी? रसखान कवि ने की थी। रसराज की रचना किसने की? मतीराम ने की। ललित ललाम की रचना किसने की? तो मतीराम ने की। राम विलास की रचना किसने की? देव कवि ने की। सुजान विनोद की रचना किसने की? देव कवि ने की। अष्टाधाम की रचना किसने की? देव कवि ने की। भाव विलास की रचना किसने की? देव कवि ने की। देखिएगा ध्यान से एक बार फिर से कि गंगा लहरी और श्रांत पथिक, गंगा लहरी का पद्माकर कवि ने रचना किया था और श्रांत पथिक का रचना श्रीधर पाठक ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग कि एकांतवासी योगी की रचना किसने की? श्रीधर पाठक ने की। कश्मीर सुषमा की रचना, ये इंपॉर्टेंट है, कश्मीर सुषमा की रचना श्रीधर पाठक ने की। वनाष्टक की रचना श्रीधर पाठक ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृपा कंद की रचना घनानंद ने की। सुजान सागर की रचना घनानंद ने की। सुजान सागर बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग आधुनिक काल यानी कि गद्य काल की प्रमुख रचनाएं और उनसे संबंधित लेखक और कवि। आगे देखते हैं, जैसे रेणुका की रचना किसने की है? तो रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का नाम आते ही जान जाइएगा कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट। हुंकार की रचना किसने की? तो रामधारी सिंह दिनकर ने की। कुरुक्षेत्र की रचना किसने की? रामधारी सिंह दिनकर जी ने की। उर्वशी, जो कि एकदम महा इंपॉर्टेंट है, तो उर्वशी की रचना किसने की थी? रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। रश्मि रथी की रचना, रश्मि रथी हम लोगों को अपने हाई स्कूल इंटर के दिन याद आ जाते हैं। रश्मि रथी की रचना किसने की? रामधारी सिंह दिनकर ने की। रसवंती की रचना किसने की? रामधारी सिंह दिनकर जी ने की। तो दिनकर जी के हर लेख को याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर बार। आगे देखें, रसवंती की रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने। हारे को हरिराम रामधारी सिंह दिनकर जी ने। परशुराम की प्रतीक्षा, ये अभी हाल ही में आया था आपके पेपर में, तो परशुराम की प्रतीक्षा मैंने टेस्ट में भी दिया हुआ था, तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी ने। नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और बापू रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो ये सारी रचनाएं जितना मैंने आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की बताया, सबको याद रखिएगा। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग कि आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार की रचना किसने की? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का तो पूरा नाम ही पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी की रचना है। भग्नदूत अज्ञे जी की रचना है। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे जी की रचना है। तो ये सारी रचनाएं अज्ञे जी की थी। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं रक्तचंदन नरेंद्र शर्मा की रचना है। कनुप्रिया, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना, इंपॉर्टेंट है भैया, धर्मवीर भारती जी भी। अंधा युग धर्मवीर भारती, अंधा युग धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय बड़ा ही फेमस है भैया, ये तो 75 बार आ चुका है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है। चित्तौड़ की चिता राम कुमार वर्मा, बहुत ही फेमस है। अंजलि राम कुमार वर्मा की रचना, अंजलि राम कुमार वर्मा की रचना, किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की। ध्यान से देखते हैं, अभिशाप, अभिशाप किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा जी की रचना है। निशीत किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा जी की रचना है। जौहर,
जो पहले के समय रानियां अग्निकुंड में कूद करके अपनी जान दे देती थी, वो भी राम कुमार वर्मा जी की रचना है। आ गया हिम तरंगिणी, जो कि बड़ा ही फेमस है। हिम तरंगिणी माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। आगे देखते हैं हम लोग। हिम तरंगिणी के बाद हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी दोनों के दोनों ही माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। देख लीजिए ध्यान से, एक बार फिर से बता देता हूं। हिम किरीटनी माखन लाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिणी दोनों ही माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। तो माता माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। साहित्य देवता माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। कृष्णा अर्जुन युद्ध माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। जलियांवाला बाग माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ध्यान दीजिएगा, और मैं जितना बता रहा हूं उसी के अंदर से पेपर में आएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा बस आप, ठीक है ना। अब देखिएगा, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। झांसी की रानी 1 लाख बार पेपर में आ चुका होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पढ़े हैं तो सब आसान, नहीं पढ़े हो तो सब कठिन, और पढ़ेंगे नहीं तो आएगा कैसे। आपको लग रहा है कठिन है, आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो कठिन लगेगा ही। जब पढ़ना शुरू कर दोगे तो आसान लगने लगेगा। पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आ जाएगा। जब पढ़वे नहीं करोगे तो कहां से आएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं मधुशाला, 1 लाख बार आ चुका है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। मधुबाला हरिवंश राय बच्चन जी की। मधुकलश हरिवंश राय बच्चन जी की। 13 हार हरिवंश राय बच्चन जी की। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, 13 हार, निशा निमंत्रण और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी थी? हरिवंश राय बच्चन जी की। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये तीनों याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी बहुत आता है पेपर में, तो इसे भी याद रखिएगा ध्यान से। आगे देखते हैं हम लोग। सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली की रचना किसने की है? नागार्जुन कवि ने की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी ने इसको लिखा है। सूर्य, केदारनाथ अग्रवाल जी ने इसको भी लिखा है, सूर्य को। उस जनपद का कवि हूं, त्रिलोचन कवि ने इसको लिखा है, त्रिलोचन कवि ने। धरती, त्रिलोचन कवि ने इसको लिखा है, धरती को। उम्मीदों का दूसरा नाम, अशोक वाजपेयी ने लिखा है इसको। उम्मीदों का दूसरा नाम, अशोक वाजपेयी। उम्मीदों का दूसरा नाम, अशोक वाजपेयी जी ने इसको लिखा है। समय के पास समय, समय के पास समय, समय के पास समय की रचना किसने की है? अशोक वाजपेयी जी ने इसकी रचना की है। भिक्षा, अशोक वाजपेयी जी ने इसकी रचना की है। कभी कभार, अशोक वाजपेयी जी ने इसकी भी रचना की है। और फिलहाल, इसकी भी रचना अशोक वाजपेयी जी ने की है। दोस्तों ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप जब कभी भी पेपर देंगे तो उसमें कवि और उसकी रचनाओं से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और यूपी पुलिस में कभी कभी 3-4 प्रश्न पूछता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंप्लीट हो गया, अभी 2 वीडियो कंप्लीट हुए हैं, अभी 3 पार्ट और बचा हुआ है। इस वीडियो को कम से कम 4 बार देखने की जरूरत है, तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा। आप सोच रहे हैं एक बार देखा याद हो गया, एक बार देखा एकदम रटा गया, ऐसा नहीं है। साहित्य के साथ ऐसा नहीं होता है। साहित्य को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा जाता है, तब जाके दिमाग में बैठता है। काल विभाजन को ध्यान से देखिएगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर एक एक काल को टारगेट करिएगा, एक एक काल के कवि और रचनाओं को पढ़िएगा, नोट बनाइएगा, नोट बना बना करके पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।